Hello bachcho, welcome to Boom Academy. Problem says in the figure shown, after the switch S is turned from position A to position B, the energy dissipated in the circuit in terms of capacitance C and total charge Q is. हमें C और Q के टर्म में बताना है कि कितनी एनर्जी हमारी डिसिपेट हुई होगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है। पहले ये हमारा ईएमएफ ई से ई बोर्ड की बैटरी से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चार्ज स्टोर हो जाएगा। चार्ज कितना स्टोर होगा आप लोग जानते हैं। कैपेसिटर की मेन इक्वेशन क्या होती है, सी इक्वल टू क्यू अपान वी। तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल है, तो मैं इसे अब मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, सी और एप्सिलॉन, ये हो जाएगा हमारे पास चार्ज स्टोर। ठीक है, अब ये चार्ज हमारा इतना इस कैपेसिटर में स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ से कनेक्शन हटा करके इसका इस ए से यहाँ पर बी में कनेक्शन बैठा रहा हूँ। ठीक है, जैसे बी में बैठाएंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा जब बी में कनेक्शन बैठाएंगे वो हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे यहाँ पर। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कैपेसिटर है कुछ ऐसा, बी से मैंने इसे कनेक्शन बैठा दिया है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है जिसका कैपेसिटेंस 3C है, ये C है। ठीक, ये कैपेसिटर लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें एक चीज तो मालूम है, चार्ज कंजर्वेशन। अगर चार्ज इसमें ये आ गया है Q बराबर CB, तो यही चार्ज होने वाला है। चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पर जो इनिशियल चार्ज है फाइनल चार्ज हमारा बराबर रहेगा। बस यहाँ पर क्या करिए, आप पोटेंशियल निकाल लीजिए, फाइनल पोटेंशियल हमारा क्या होगा। तो फाइनल पोटेंशियल निकालने से पहले आपको सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सी इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल में है दोनों, तो हो जाएगा C प्लस 3C प्लस C लिख दे रहा हूँ मैं। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, 4C आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 4C। अब देखिए चार्ज जो इसमें रहेगा यही चार्ज रहेगा, यही Q इनिशियल भी रहेगा और Q फाइनल भी रहेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पर होल्ड करेगा। कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन की वजह से क्या होगा, क्यू इनिशियल क्यू फाइनल होगा। तो हमारे पास क्यू कितना इतना है, सी इक्विवेलेंट इतना है, तो पोटेंशियल जो हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा वो निकल आएगा यहाँ से, वी फाइनल। फाइनल पोटेंशियल इसे जब हम कनेक्ट करेंगे तो पी फाइनल क्या होगा, बी बराबर हो जाएगा क्यू अपान सी। तो क्यू कितना है, क्यू का वैल्यू हम लोग देख ही रहे हैं यहाँ से, तो कितना है सी एप्सिलॉन अपान सी का वैल्यू 4C। तो ये C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो भी फाइनल पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन अपान 4। हमने फाइनल पोटेंशियल निकाल लिया। अब अगर हमने फाइनल पोटेंशियल निकाल लिया, इनिशियल पोटेंशियल ईएमएफ हमें मालूम है, चार्ज मालूम है, इनिशियल फाइनल चार्ज मालूम है, तो हम लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं, हमें एनर्जी डिसिपेटेड निकालना है तो इनिशियल एनर्जी लिख लें, यू इनिशियल और यू फाइनल, इनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी डिसिपेशन होगा। तो यू इनिशियल क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से हाफ एनर्जी का फॉर्मूला गया, तो हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये इनिशियल बी के लिए है और ये इनिशियल जो हमारे पास कैपेसिटी लगा था, और ये हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हाफ सी, इनिशियल कैपेसिटर क्या था, सी था, एप्सिलॉन कितना था इसका, एप्सिलॉन था, तो ये हमारे पास इस एप्सिलॉन का स्क्वायर आ गया। फाइनल क्या आ गया, यू फाइनल, यू फाइनल आ जाएगा हाफ सी इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट है 4C इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 16। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यू फाइनल क्या आ जाएगा हमारे पास, यू फाइनल आ जाएगा सी एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास यू फाइनल यू इनिशियल दोनों है, तो इन दोनों से हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं क्या, वही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एनर्जी डिसिपेशन होगा। इनिशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल कितना है सी एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 माइनस, एक काम करना था हमें यहाँ पर क्यू के टर्म में निकालना था, सी एप्सिलॉन का रोल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाद में सी बी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हाफ सी एप्सिलॉन स्क्वायर अपन सी एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8, तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में क्या आ जाएगा हमारे पास 8 और यह जगह 4 एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन बस है, एप्सिलॉन है, नॉट नहीं है। ठीक है, ईएमएफ को हमने एप्सिलॉन ले लिया है, कोई नहीं, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, ले लेते हैं लोग। ठीक है, माइनस सी एप्सिलॉन स्क्वायर, सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3
एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8 डेल्टा यू, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, डेल्टा यू इक्वल टू लिख सकता हूँ एप्सिलॉन की जगह या सी बराबर यहाँ पर क्यू अपान बी चार्ज के टर्म में निकाल लेते हैं, तो चार्ज के टर्म में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान नीचे आ जाएगा सी, यहाँ पर सी भी है, यहाँ पर सी है, तो क्यू स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा 3/8 क्यू स्क्वायर अपान सी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देख लीजिए कौन से वाले पार्ट में हमें गिवन है 3/8 क्यू स्क्वायर अपान सी, ये सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।